नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भैंस पालन के बारे में। भैंस पालने के अंदर ऐसे कई बेनिफिट हैं जो गाय पालने के अंदर आपको कभी भी नहीं मिलते, और यही वजह है कि भैंस पालना जो है वो गाय पालन से बहुत ही अच्छा है और इसके अंदर बहुत से रिस्क जो हैं वो कम हो जाते हैं। यानी कि आपकी इनकम बहुत अच्छी हो जाती है, खर्चे और रिस्क दोनों ही चीजें कम हो जाती हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल के ऊपर क्लिक कर लें। इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि भारत के अंदर जो भैंसों की 17 नस्लें हैं वो इस चार्ट में सारी की सारी लिखी हुई हैं। इस वीडियो को या तो रोक कर देखिए, इस चार्ट को अच्छे से पढ़िए, या फिर इस वीडियो को स्लो करके सारे के सारे चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है भैंस की नस्ल, फिर दी हुई है कि वो कौन से एरिया की है, और फिर दी हुई है कि वो किस काम आती है। दूध के काम आती है, या फिर उसके गोबर का मैन्योर अच्छा बनता है, या फिर वो जो है खेत में काम कराने के लिए वो अच्छी रहती है, या फिर वो मीट के लिए अच्छी रहती है। तो सारी की सारी चीजें इस चार्ट में दी हुई है, और भारत सरकार का जो नेशनल पशु बोर्ड है उसी का ये है, राष्ट्रीय पशु बोर्ड का ही ये चार्ट है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। और आप कौन से एरिया से आते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपने एरिया की जो भैंस है उसका नाम भी जरूर लिखना। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला फैक्टर मैं आपको बता देता हूं जो बताता है कि भैंस के अंदर ज्यादा इनकम है। वो ये है कि अगर आपके पास एक गाय है और वो एक बछड़े को जन्म दे देती है, यानी मेल को जन्म दे देती है, तो उस मेल को या तो आपको सड़कों पे आवारा छोड़ना होगा थोड़ा सा बड़े होते ही, क्योंकि वो ना दूध देगा और ना आज के वक्त में खेत में उसका काम है। तो उसे या तो आवारा छोड़िए, या फिर गौशाला के अंदर 1100-1200 रुपए की पर्ची कटवाकर और फिर उसे छोड़ के आइए। यहीं पर अगर भैंस किसी मेल को जन्म दे देती है, मेल उसको कटड़ा कहते हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे उसे क्या कहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जिसको मेल को अगर भैंस जन्म दे देती है तो उसको आप पालिए, और उसके बाद में वो बहुत अच्छे रुपए में बिक जाएगा। कौन खरीदता है वो भी अभी आपको बताऊंगा। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर गाय बांझ रह जाए, गाय किसी बच्चे को जन्म ना दे पाए और दूध देना भी बंद कर दे, तो ऐसी हालत में क्या होता है, गाय को आवारा छोड़ना पड़ता है या फिर किसी गौशाला में पर्ची कटाकर छोड़ना पड़ता है। लेकिन भैंस अगर दूध ना दे, प्रेग्नेंट भी ना हो, लेकिन अच्छी खासी सेहत है, तो भैंस आपकी बहुत अच्छे रेट में बिक जाएगी। दूसरा फैक्टर ये है। तीसरा फैक्टर ये है कि जो गाय है, आप एचएफ नस्ल की ले लीजिए, होनिस्टर ले लीजिए, जो भी गाय हैं ये बहुत ज्यादा खाती हैं। अगर गाय जो मतलब 100 किलो मटेरियल खा रही है डेली का, तो भैंस आपकी 70 से 75 किलो मटेरियल खाएगी, यानी 25 से 30% कम खाएगी। यह तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है भैंस पालने का। अब आपको भैंस पालन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है यह समझ लीजिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, भैंस पालने के अंदर भारत के अंदर किसान सबसे बड़ी गलती क्या करता है, अगर वो भैंस का डेयरी फार्म बना लेता है तो वो बहुत सारी एरिया में सब चीजें बना तो लेता है, लेकिन एक चीज जो भैंस के लिए सबसे जरूरी है वो नहीं बनाता, यानी कि वो अपना प्राइवेट जोहड़ नहीं बनाता। डेयरी के पास में जोहड़ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी भी भैंसें हैं भारत में, और अगर हम मुर्रा नस्ल की बात करें तो मुर्रा नस्ल जो है हरियाणा और दिल्ली की नस्ल कहा जाता है इसे, ये बेस्ट नस्ल है दूध देने के मामले में। तो दूध के लिए सबसे बेस्ट है मुर्रा नस्ल, और मुर्रा नस्ल को अगर आप पालते हैं तो ये वाटर बफलो में आती है। तो वाटर बफलो कौन सी होती है, जो जिन्हें पानी में रहना पसंद होता है। तो आपको अपना प्राइवेट तालाब आपको जरूर बनाना चाहिए अगर आप डेयरी फार्म बनाते हैं। दूसरी चीज, भैंसों को डेली आपको खुला छोड़ना बहुत जरूरी है। भैंसें, अगर आपकी भैंस 10 लीटर दूध दे रही है और आप उसे खुला छोड़ते हैं और पानी में अच्छे से नहलाते हैं, तो उसका दूध जो है वो लगभग 10 से 15% या 20% तक बढ़ सकता है। तो इसीलिए आप लोग भैंसों की डेयरी फार्म के दौरान इन दो चीजों का जरूर ध्यान रखें। एक तो पशु को खुला छोड़ना, और दूसरा उसके लिए पानी का तालाब बनाना। तीसरी चीज भैंस पालन के दौरान आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा
मक्की का उपयोग करें। मक्का की खेती कैसे की जाती है इसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर साइलेज बनाना चाहते हैं तो साइलेज कैसे बनता है, यानी अचार कैसे बनता है जो लंबे टाइम चल जाता है, तो वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन आप चारे के रूप में मक्की का ज्यादा से ज्यादा भैंस के लिए इस्तेमाल करें। अब आपका सवाल कि भैया जो आपने बताया कि वो बिक जाएंगी, जो फंडर भैंस है जो दूध नहीं दे रही, बांझ है, मतलब कुछ भी नहीं है, उसके बच्चा भी नहीं है, वो बिक जाएगी, तो कौन खरीदेगा, उस कटड़े को कौन खरीदेगा? तो मैं आपको बता दूं, आप लोग एक बात जानते होंगे कि भैंस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है मीट के रूप में, और ये भैंस कटड़े खरीदने वाले बहुत से लोग आपके घरों पे आते होंगे, और खास तौर पे सर्दियों के मौसम में, तो आप उनको ये बेच सकते हैं। अगर फिर भी किसी को लगे कि नहीं भैया नहीं बिकेगा, तो कोई बात नहीं, हमारे यहां पे फ्री में छोड़ जाना, हम बेच देंगे और आपको एक भी पैसा नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है, मजाक की बात अलग है, कि आपने आवारा पशु देखे होंगे शहरों में घूमते हुए, सारे के सारे गाय की फैमिली में से होते हैं। जितने भी कटड़े होंगे, ये आपके बछड़े घूमते होंगे, या जो सांड घूमते होंगे, मतलब सारे के सारे, या फिर गाय घूमती होंगी, तो वो आवारा घूमते हैं। कभी भी आपने किसी भी भैंस को आवारा घूमते हुए देखा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि कहां पे देखा है। कभी किसी, उसको हमारे यहाँ झोटा बोलते हैं, बड़ा जो सांड होता है, मतलब जो भैंस मेल भैंस होता है, जो बड़ा होता है, भैंसा जिसे बोलते हैं, उसे हमारा झोटा बोलता है। कभी कभी आपने उसको देखा है आवारा घूमते हुए? नहीं देखा होगा, क्योंकि इनका इस्तेमाल मीट के अंदर होता है, चमड़े के उद्योग में सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए आपको मैं यही कहूंगा कि आप गाय पालन के अंदर अगर 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है आप भैंस पालन के अंदर करें। भैंस के अंदर बीमारियां कम हैं, भैंस के अंदर जो है खर्चा कम है क्योंकि वो खाती बहुत कम है, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि अगर बांझ भी रह जाए या फिर मेल जितने भी होंगे उनको आप मीट के पर्पज से बेच सकते हैं। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते एक बात और ध्यान रखें, भैंस का दूध जो है वो गाय के दूध से काफी महंगा बिकता है। देखते रहिए ABC इंडिया।